ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास ये सैमसंग की इन्वर्टर मॉडल टॉप लोड की पीसीबी है जो ये रिपेयर होने आई थी हमारे पास। तो इसकी जो सप्लाई में प्रॉब्लम थी तो वो हमने इसकी जो रिपेयर कर दी है, और इसमें जो क्या था कि इनलेट वाल्व की दिक्कत थी तो वो भी हमने ठीक कर दी है। मगर मैं इसकी पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से ये वर्क करती है और कि आप फॉल्ट लाने पर आप किस तरीके से इसे ट्रेस करेंगे, और इसकी वायरिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो ये इस तरीके से पीसीबी है हमारी। तो इसकी जो है किस तरीके से आपको प्रेशर सेंसर के तार लगाने हैं या फिर आपको डोर काउंटर पर आपको चेक करनी है तो किस तरीके से आपको चेक करनी है, तो इसकी फुल जानकारी देंगे आपको। वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल सके। तो इसे अब हम चेक करेंगे। तो ये हमारी सप्लाई सेक्शन तो हमने ठीक कर दिया है इसका। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हम बताएं कि ये हमारा दो मेन लीड के हैं, यानी कि ये लाइन है और ये हमारी न्यूट्रल है। तो इसमें ये जो ये हमारी रिले लगी हुई है, तो ये हमारी जो न्यूट्रल जो है हमारी कॉमन ये इस वाली पे आती है। तो ये हमारी जो न्यूट्रल कॉमन होती है तो वो ये वाली है जो कि हमारे रिले द्वारा आती है। तो हम फेस और न्यूट्रल यहाँ पर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसकी और बाकी और जानकारी बताऊँ मैं आपको। तो ये रिले हमारी क्या है कि ये हमारी ड्रेन मोटर के लिए होती है। तो ये हमारा ड्रेन मोटर का पॉइंट है यहाँ पर। और ये हमारी जो आईसी है, जो ट्रैक आईसी है, ये हमारी जो है इनलेट वाल्व के लिए है। तो ये इसके ट्रैक यहाँ पर है। तो और ये बता दूँ मैं आपको, ये हमारा जो है प्रेशर सेंसर का जैक है। तो इसकी जो पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये 3 पिन हमारी जो है इसकी, ये 3 पिन जो है इसकी शुरू की, तो ये हमारी प्रेशर सेंसर की हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी ये डोर लॉक के लिए हैं 2 पॉइंट, यानी कि 5 तार हमारे जो है इसमें जो काम के हैं। तो किस प्रकार से आपको चेक करना है तो उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, इसे हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद चेक करते हैं। तो ये सप्लाई दे देते हैं। तो ये सप्लाई देने के बाद ये हमारा इस जगह पे देखो इंडिकेटर आ चुका है। तो इंडिकेटर आने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो है प्रेशर सेंसर की किस तरीके से हमारी सप्लाई होती है। तो इसे चेक करते हैं। तो ये हमारी, और एक बात और बता दूं, ये हमारा जो ये वाली जो हमारे KL का में ये तुम्हारे की 7815 जो हमारी आईसी है, ये 78 मतलब 15 वोल्ट के लिए है। एक हमारी जो 7815 वो 7805 ये लगा हुआ है इस जगह पर, जो कि हमारी इधर जो है इन्वर्टर सेक्शन की तरफ जो सप्लाई होती है 15 वोल्ट की IPM के लिए। और ये हमारा जो 7805 लगा हुआ है ये हमारी जो है MCU के लिए। और इधर जो है एक जो सेक्शन बना हुआ है ये हमारा इस जगह पे, तो ये हमारी जो है इधर जो सप्लाई होती है इधर के लिए है, जो हमारी इसकी जो हमारी कीबोर्ड की तरफ की है। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारी यहाँ पर ग्राउंड है, तो यहाँ ग्राउंड ले लेंगे। और ग्राउंड लेने के बाद यहाँ चेक करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद ये हमारी ग्राउंड है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर ये लगभग, अभी मैं दिखा दूँ दूसरे मीटर से एक बार। तो मैं बता दूँ मैंने दूसरा मीटर लगा लिया क्योंकि वो मीटर हमारा थोड़ा कम वोल्टेज को नहीं बता पाता है। तो इसे जो किस तरीके से चेक करना है, ये हमारी यहाँ पर ग्राउंड आ गई। ग्राउंड आने के बाद ये हमारी यहाँ पे जो ग्राउंड है इसकी जो हमारी प्रेशर सेंसर की होती है। दूसरी जो है ये दूसरे लेग पे जो हमारे लगभग 2.33 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट के करीब आएंगे। तो ये हमारी जो 3 वायर जो हो गई हमारे प्रेशर सेंसर की हो गई, ये हमारा जो है इस पर लगभग 5 वोल्ट आएंगे। ये हमारा डोर लॉक का आ गया, इसका जो बराबर में ये है। तो इस तरीके से ये दोनों जो हमारे डोर लॉक के हो गया, यानी कि 5 वायर, शुरू की 3 वायर जो है हमारी प्रेशर सेंसर के लिए हो गई और 2 वायर जो है डोर स्विच के लिए हो गई। तो इस तरीके से ये इसके जो कनेक्शन होते हैं तो वो अभी हम कनेक्शन करके और फिर आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारा जो होता है
ये कम्युनिकेशन सेक्शन होता है, जो कि हमारी इन्वर्टर और ये दोनों साइडों की जो हमारी कम्युनिकेशन करता है, तो वो इसके द्वारा इन दोनों ऑप्टो कपलर के द्वारा करता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये हमारी इस जगह पर मैं दिखा दूं आपको। जब हमारा स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन काम नहीं करता है, तो स्टार्ट बटन जब काम नहीं करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, और फ्यूज लगने के बाद ये हमारी 6 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, जो कि 50 हर्ट्ज की जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये ऑप्टो कपलर द्वारा, ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ऑप्टो कपलर लगने के बाद जो है एमसी को चला जाता है। तो इसके द्वारा जो हमारी जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है उसे जो है सेंस करती है पीसीबी। हर्ट्ज को सेंस करने के लिए ये लगा हुआ। अगर हमारा स्टार्ट बटन काम नहीं करता तो ये आपको जो क्या करना है कि ये हमारी एक यहाँ पर जो एक कॉइल टाइप की लगी होती है, और ये 6 रेजिस्टेंसें लगी हुई है, और ये ऑप्टो कपलर को चेक करना है अगर आपका स्टार्ट बटन काम नहीं करे तब। अब क्या करते हैं कि अब हम इसके जो है कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है इसे चेक करना है। तो ये हमारा जो है प्रेशर सेंसर है। तो अब ये हम लगा लेते हैं कि हमने एक जैक लगा लिया है। इस तरीके से आप भी जैक बना लें। तो सबसे पहली वायर जो है ये वाली, हम प्रेशर सेंसर को इस टाइप से रख लेंगे। इस टाइप से रख लेंगे। रखने के बाद सबसे पहली जो बीच वाली लेग है हमारी, उसे जो है सबसे पहले तार पे हम जोड़ देंगे। तो ये सबसे पहले हमारी वायर जो है, तो इसे जोड़ देते हैं हम इस टाइप से। तो ये हमने जोड़ दिया। दूसरा हम जो दोनों में के कोई से किसी पे भी जोड़ सकते हैं। जी दो तार हैं हमारे सबसे पहले, तो इन्हें जोड़ देते हैं। तो ये हमारे प्रेशर सेंसर के कनेक्शन हो गए। अब मैं बता दूं, दो जो इसके बाद के कनेक्शन हैं, ये हमारे 2 कनेक्शन हैं ये वाले। तो ये हमारे 2 कनेक्शन, ये हमारे क्या डोर स्विच के कनेक्शन हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम जो है इसे चेक करते हैं। तो ऑन कर देते हैं। तो ये ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद ये यहाँ से हम स्टार्ट जैसे ही करेंगे, इसे जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारा इसे जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ये DC का एरर दे रहा है। तो DC का एरर जो दे रहा है मैं बता दूं आपको, ये हमारे जो हमारा दोनों वायर लगा रखे हैं, तो हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये DC का डोर लॉक का एरर जो है हट जाएगा। तो ये डोर लॉक का एरर हट चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डोर लॉक का एरर हट चुका है। अब हमारी पीसीबी ये बिल्कुल ठीक चल रही है। अब क्या होगा इसमें मैं बता दूं, ये हमारा DC का एरर जो आएगा, डोर लॉक का एरर आएगा आपको। और दूसरा, अगर हमारा प्रेशर सेंसर हटा देंगे, हम प्रेशर सेंसर की एक वायर हटा देते हैं, तो देखते हैं हमारा कौन सा एरर आता है। तो प्रेशर सेंसर का जब एरर आएगा तो मैं बता दूं आपको, कोई भी बटन हमारा, अब ये हमारी जो तार हट चुके हैं, अब ये हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अभी ये जो हमारा प्रेशर सेंसर का एरर आएगा, उसके बाद ये बटन एक तरीके से हैंग टाइप की हो जाएगी। अब ये इसमें जो वो आ गया, किसी तरह का कोई बटन हमारा काम नहीं करेगा। ये किसी तरीके का कोई बटन काम नहीं करेगा। तो ये मैं बता दूं आपको, हैंग टाइप हो जाएगी। तो ये हमारा प्रेशर सेंसर की जो कनेक्शन होती, प्रेशर सेंसर की वजह से इस तरीके से आपको फॉल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये हमने प्रेशर सेंसर की जो वायर है एक हटा रखी है। तो इस तरीके से आप भी जो चेक कर लें कि जब हैंग टाइप की हो जाए तो ये जो आप कोई भी बटन काम नहीं करेगा। अब हम किसी तरीके का भी कोई बटन काम नहीं करेगा। तो अभी से हम जोड़ देते हैं।
और जोड़ने के बाद भी काम नहीं करेगा ये। अब क्या करना होगा, हम इसे ऑफ़ करना होगा, ऑफ़ करके दोबारा ऑन करना होगा, तब जाके ये हमारा, इसे एक बार ऑफ़ करना होगा आपको, और ऑफ़ करने के बाद ऑन करना होगा। उसके बाद ये जो है तो अब ये अच्छी तरीके से जो है किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। अब हम क्या चेक करेंगे कि इसकी जो हमारी इनलेट बॉल की सप्लाई आपको चेक करके दिखा देते हैं, और दूसरा हम इसे इनलेट बॉल की और ड्रेन मोटर की जो है सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं। तो अब हमारे दोनों एरर हट चुके हैं। किसी तरीके की कोई भी, हम किसी भी बटन को दबाएंगे तो हमारा बिल्कुल देखो इस तरीके से सारे बटन जो है काम करेंगे। हम ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये ऑफ़ हो जाएगा। तो अब जो हम इसे ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे दोनों एरर हट चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपको कि हम इसकी जो है ड्रेन की और मैं इसकी इनलेट वाल की सप्लाई आपको चेक करके दिखा देते हैं। इसे हम पलट लेते हैं, पलटने के बाद चेक करके दिखा देते हैं। तो ये हमने पलट लिया। पलटने के बाद ये हमारा प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। अब हम इसमें जो है कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा टेस्टर है, तो अब लगा लेते हैं। तो एक हमारी जो है जो न्यूट्रल हमारी आउट है, तो हम यहाँ पर न्यूट्रल आउट पर लगा लेते हैं। तो मैं पहले कनेक्शन लगा लेता हूँ तब ये आपको दिखा। तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो है पीला जो है, पीले पे मैंने क्या कर रखा है कि इनलेट वाल का जो लगा रखा है, ये वाला वाल जो है इनलेट वाल का है, और ये हमारा जो है ड्रेन का है। तो इस समय क्या कर रहा है कि ये पानी ले रहा है, तो पानी ले रहा है इस समय हमारा। तो ये बता दूँ, ये हमारे जो प्रेशर सेंसर है इधर रख लेते हैं। तो ये प्रेशर सेंसर पे हम क्या करेंगे, अब इसे जो है प्रेस करेंगे, यानी कि हम इसे सेंस कराएंगे कि हमारा पानी पूरा हो चुका है। तो ये हमारा ड्रेन करना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे जो प्रेस करते हैं, तो अब जो हमारी क्या होगा कि हमारी जो ड्रेन है, तो ड्रेन हमारी आउट करना शुरू कर देगी। तो ये हमारी जो ड्रेन है, ये रेड कलर का जो बल्ब जला रखा है हमने ये इस जगह पे, और आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारा इस समय क्या हो रहा है कि ये ड्रेन कर रहा है। तो ये ड्रेन जो रिले है हमारी, ये जो ड्रेन पे लगी हुई है, अगर हम इसके प्रेशर को कम कर देंगे तो ये पानी लेना दोबारा से शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं काउंटर पर। अब ये थोड़ी देर में ये पानी लेना शुरू कर दिया इसने, फिर ये पानी लेना शुरू कर दिया। अब इसे हम दबाएंगे दोबारा, तो ये जो है फिर जो है क्या करेगा कि ये ड्रेन करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से अब ये थोड़ी देर में ही अब ये जो है हमारा ड्रेन करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप भी काउंटर पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।